ठीक है, पेपे का बटन है, ये भी जूम कर दो दोनों पे, पेपे की जीन्स है और पेपे का बटन लगा हुआ है। ठीक है, अब लोग कस्टमर बोलेगी कि भैया ये तो दोनों सही जीन्स है, ओरिजिनल जीन्स है। अब आपको असलियत बताते हैं कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। प्रोवाइडर माल तो सर सारे ही दिखाते हैं, शायद से पहला हमारा वेयरहाउस होगा आज के टाइम पे जो खाली ये वीडियो बना रहा है कि बता रहा है कि क्या चीज़ होती है सरप्लस इंडस्ट्री। पहली बात तो सरप्लस क्या होता है, जो प्राइजेस यूट्यूब और इन सब पे बताए जा रहे हैं, कंपेयर मतलब जाके देखो आप पहले कि है या माल नहीं है, साइजेस क्या है, रेट क्या दे रहे हैं, कितने आर्टिकल्स है, कितना माल है, तो जब ही माल लो, वैसे माल मत लो। और ऐसे मत बोलो कि मुझे कॉल करके भैया यहाँ पर तो इतना, मैंने जाके देखो ना वहाँ पर है या नहीं है यार, कितनी है। आप माल को बेच सकते हो, मगर गिवन दैट आपका माल साथ में ओरिजिनल भी होना चाहिए। आज के डेट में क्या चल रहा है, लोग ब्रांड बिल ऐसे ही दे रहे हैं, मतलब अब जब उनके पर रेट पड़ेगी तो जब पड़ेगी रो है। अब बोले सर ये ब्रांड बिल क्या होता है, बिल तो सुना था, ये ब्रांड बिल क्या होता है। ब्रांड बिल होता है ब्रांड मेंशन बिल। पेपे की जीन्स आपने ली है मेरे से, तो पेपे की जीन्स मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। बीइंग ह्यूमन, ये तो बीइंग ह्यूमन, स्पाइकर, प्यूमा, मुफ्ती, ये सारा ये देखिए, लोअर्स में सारा ली कूपर, बफेलो, शर्ट्स में मुफ्ती, ये सारा, ये 2,72,000 का बिल कटा हुआ है कोई कस्टमर का। तो कभी भी सेटवाइज कोई भी बोले कि सेटवाइज माल है, छोड़ दो माल को, लेना मत, ओरिजिनल लेना। तो गिवन दैट कॉपी माल है उनका, मतलब जो गारमेंट इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं और कर रहे हैं ऑलरेडी, उनको पता ही नहीं क्या कर रहे हैं। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। हमेशा जो भी आपको, दूसरी बात जो भी आपको हमेशा बोले कि करंट स्टॉक है, आर्टिकल स्टोर में लगा हुआ है, 2021 का आर्टिकल है, मतलब कैसे यूज योर कॉमन सेंस यार। मतलब अब इतना बड़े बड़े ब्रांड्स है, पेपे, फ्लाइंग मशीन, मुफ्ती, स्पाइकर, ये 2021 का माल हमें देंगे या शोरूम में बेचेंगे? शोरूम में हमें दे देंगे 2021 का, तो शोरूम को कौन जाके लेगा? उनका धंधा पानी तो शोरूम से चल रहा है ना, हमसे तो ना चल रहा है। जिनके भी पास आपको एलन सॉली, वैन हुसैन, मोंटे कार्लो, ये सारे ब्रांड्स आपको मिल जाते हैं। एंटर मत करना, जेन्युइनली स्पीकिंग एंटर मत करना वेयर हाउस को, कॉपी माल है, साइज है। तो डिफरेंट आर्टिकल्स है, डिफरेंट साइजेज है। अब आपको साइजेस वाइज शुरू होना पड़ेगा कि ये एल से निकालोगे, फिर एक्सएल से निकालोगे, डिफरेंट आर्टिकल। पूरे दिल्ली में जीन्स नहीं है और हमने हरमानस इंडस्ट्रीज में पूरा फ्लोर एक नया जीन्स का बना दिया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरमानस दिल्ली के चैनल पे फिर से। लास्ट काफ़ी वीडियोस का बहुत प्यार दे रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसे ही प्यार बना के रखना। आज की जो स्पेशल वीडियो हम लेके आए हैं, आपको ना कोई माल दिखाने वाले आज, ना कुछ दिखाने वाले आज, खाली वन वे कम्युनिकेशन होगा। आपको खाली बताएगा कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। आज खाली ये बात करने आए हैं आपसे। बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे कि भैया क्या है क्या नहीं है, सरप्लस क्या होता है, कैसे माल को बेचे, क्या माल आता है, स्कैनिंग क्या होती है, ब्रांड बिल आगे। तो टोटली आज हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए वो लेके आए हैं। जो भी मेरे पास सारे क्वेश्चन में पूरा पर्चा ज्ञान बांटने आए हैं। बेसिकली आज हम पूरा जितना भी क्वेश्चन आ रहे थे, हम पूरे सारी चीज़ें क्यूरेट करके आपको एक अच्छी वीडियो बना के देंगे, ताकि जो भी मेरे भाई बहन जो काम करते हैं, ओरिजिनल में करते हैं, कॉपी में करते हो, जो करना चाहते हैं, उनको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो। माल तो सर सारे ही दिखाते हैं, शायद से पहला हमारा वेयरहाउस होगा आज के टाइम पे जो खाली ये वीडियो बना रहा है कि बता रहा है कि क्या चीज़ होती है सरप्लस इंडस्ट्री। पहली बात तो सरप्लस क्या होता है वो भी नहीं पता लोगों को। ये क्या कौन सी गारमेंट्स की इंडस्ट्री है जो ये चल पड़ी है काफ़ी 1-2 साल से, है क्या ये चीज़, तो वो पूरी आपको जानकारी देंगे एंड तक वीडियो में। बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ ऐसी चीज़ें बताऊँगा, दिल्ली क्या पूरे इंडिया के कोई भी वेयर हाउस पे चले जाना, कोई नहीं बता पाएगा आपको ये चीज़ें। मैं वैसे जो मुझे फॉलो करते हैं हरमानस दिल्ली के चैनल को, जो जानते हैं, मैं बीच में बताता रहता हूँ जब माल दिखाता हूँ कि क्या होता है, सेट वाइज, असॉर्टमेंट, स्कैनिंग, ब्रांड बिल, एवरीथिंग बताता रहता हूँ। मगर ये वीडियो एक बनानी बहुत ज़रूरी थी, बताने के लिए कस्टमर को कि जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिनको पता नहीं कि क्या है, जो एंटर करने चाहते हैं। मतलब डेली मेरे पास 100 से 200 कॉल आते हैं कि भैया नया स्टार्ट करना चाहते हैं, गाइडेंस दीजिए। वो भी दूंगा मैं आपको कि क्या है वो, तो चलो आओगे तो पर्सनली बैठ के भी गाइडेंस एक अच्छी तरह दी जाएगी। तो आज जो ये होने वाली टोटली पूरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, बहुत मज़ा आने वाला है, एंड तक पूरी छोड़ना मत। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, हरमानस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है हमारी। जो प्यार देते हैं ऑलरेडी है, जो नए जुड़े हैं, दिल्ली के शहर में आई गेस सबसे बड़ा वेयर हाउस और ओरिजिनल बेचने वाला, 101% प्राइड लेता बोलते हुए, स्कैनेबल 101 विद ब्रांड बिल प्रोडक्ट दूंगा। इतना माल कहीं नहीं मिलेगा, हमारी टैगलाइन भी है, इतना माल और कहीं नहीं। घूमो 15-20-100 जगह, जितना भी पता है, जितने भी यूट्यूब वीडियो डाली है, हर जगह घूम के आओ, माल आप मेरे से आके ही लोगे, इस बात की श्योरिटी देता हूँ। मज़ा, एक्सपीरियंस माल लेने का, माल बेचने का यहाँ पर ही है और कहीं नहीं है।
आइए शुरू करते हैं। एक बार शुरू करने से पहले आपको मतलब पता ही है, वैसे ग्लिम्सेस में देखते ही रहते हैं हमारा गोडाउन। आज एक बार पूरा गोडाउन दिखा दो यहाँ से एक बार जूम करके। ये हमारा, हम फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं। हमारी 3 फ्लोर्स की बिल्डिंग आती है हरमानुष इंडस्ट्री, टोडापुर विलेज में हमारा पड़ता है। ये हमारे फर्स्ट फ्लोर है, 3 फ्लोर, एक फ्लोर ऊपर है और लेडीज़ का फ्लोर ऊपर है, नीचे एक जेंट्स का फ्लोर है। हमारे पास माल का इतना वो हो गया है कि पहले यहाँ पर आपने जो देखते वीडियो पता होगा कि यहाँ पर जीन्स लगा होता था, अब जीन्स का पूरे दिल्ली में जीन्स नहीं है और हमने हरमानुष इंडस्ट्रीज़ पे पूरा फ्लोर एक नया जीन्स का बना दिया। तो शुरू करते हैं सबसे मेन क्वेश्चन से, जो सारे ही बोलते हैं मुझे कि भैया ये जो का है सरप्लस, कि है क्या ये सरप्लस। पहले तो मेरे पास जो कॉल्स आते हैं बोलते हैं कि सर सरप्लस का माल है आपके पास। मैं उनसे क्वेश्चन पूछता हूँ, भैया सरप्लस होता क्या है आप बताओ। तो वो बोलते हैं कि सर कपड़े आते हैं वो सरप्लस ही बोलते हैं। मैंने बोला सर सरप्लस ऐसे थोड़ा कोई कपड़े को बोल देता है, कपड़ों को तो कपड़ा बोलोगे आप, सरप्लस थोड़ा ना बोलोगे। तो ये जो 2-3 साल से परिभाषा चली है सरप्लस के लिए, है क्या ये। तो बेसिकली सरप्लस नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। एक्सपोर्ट सरप्लस जो बोलते हैं, एक्सपोर्ट सरप्लस नाम की धेले भर की कोई चीज़ है ही नहीं। बोलते सर एक्सेस प्रोडक्शन है, सरप्लस है, एक्सपोर्ट होता है। सर कोई एक्सपोर्ट नहीं होता, ना कुछ होता है। ये जो ब्रांड्स है पेपे, फ्लाइंग मशीन, ये सारे 2 चीज़ें का स्टॉक होता है। एक तो होता है सीजनल चेंज स्टॉक। सीजनल चेंज माने कि अब समर से विंटर जाता है, ठीक है। अब स्टोर में आप जाते हो, पेपे के स्टोर में आप गए तो अब विंटर में जाओगे तो विंटर का माल होगा ना। तो जो समर का माल है वो शोरूम कंपनी को वापस भेज देता है। तो कंपनी क्या करती है, 1-2 साल अपने पास स्टॉक स्टोर करती है तो और इकट्ठा फिर एक साथ लॉट निकालती है। एक चीज़ ये हो जाता है सीजनल चेंज। दूसरा होता है कि शोरूम क्लोज स्टॉक। अब जैसे 100 स्टोर है पेपे के ऑल ओवर इंडिया, उसमें से मंथ में 3 या 4 बंद हो गए, 3 या 4 नए भी खोलते, 3 या 4 मान के चलो बंद हो गए। तो वो जो बंद होते हैं जो स्टॉक, वो भी सेम कंपनी को वापस चला जाता है। तो कंपनी एक्यूमुलेट करके सारा स्टॉक एक साथ निकालती है, क्वांटिटी में निकालती है। तो वो स्टॉक होता है बेसिकली। इसमें ना कोई एक्सेस प्रोडक्शन आया, ना कोई सरप्लस आया। तो ये सरप्लस की वो है, भाषा तो कुछ है ही नहीं। सरप्लस नाम का कोई चीज़ ही नहीं होता। होलसेल गारमेंट्स, ब्रांडेड होलसेल ओरिजिनल गारमेंट्स की ये परिभाषा होती है कि ये इंडस्ट्री इसी पे वर्क कर रही है। जो कॉपी है वो तो चलो प्रोडक्शन का माल है, वो तो जो प्रोड्यूस होता है फैक्ट्रीज में वो बिकता है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। उस पर भी हम आएंगे कि क्या चीज़ होती है। तो आपको क्लियर कर दिया कि 2 तरीके का स्टॉक होता है, कि सीजनल चेंज हो गया और एक आपका शोरूम रिटर्न स्टॉक हो गया, कि शोरूम जो बंद हुए। अब दूसरी चीज़ पे आते, लोग बोलते हैं सर ये असॉर्टमेंट और सेट वाइज क्या होता है। अब मान के चलो जैसे मैंने बताया कि जो शोरूम जैसे सीज़न का चेंज हुआ, ठीक है, शोरूम पे तो देखो सेट वाइज ही जाता है। अब मैंने एक टी-शर्ट पहन रखी है, ये शोरूम के पास तो सेट वाइज ही गई। अब शोरूम पे नॉर्मल बंदा आया, ठीक है, उसने निकाला, उसने देखा है एक एम निकाल लिया, कोई और आया उसने एक्सेल निकाले, कहाँ सेट बचा। सेट वाइज स्टॉक जब भी मैं बोलता हूँ हमेशा वीडियो में, कोई भी बोले आपको कि सेट वाइज स्टॉक है, मतलब सुनने उसके अलावा उसके बाद कॉल काटने की ज़रूरत है, आपको बात करने की ज़रूरत नहीं उस आदमी से। अगर ओरिजिनल में करते हो, कॉपी में करते हो तो वही है। सेट वाइज कभी भी ओरिजिनल स्टॉक नहीं आता, हमेशा ओरिजिनल स्टॉक आपको असॉर्टमेंट में मिलेगा। मान के चलो असॉर्टमेंट में आपको बताते हैं कि अब ये है मेरे पास, अब ये देखिए, अब मैंने इसमें बता रखा है ये एल साइज़ है, ये एक्सएल साइज़ है। तो डिफरेंट आर्टिकल्स है, डिफरेंट साइजेज़ है। अब आपको साइजेस वाइज शुरू होना पड़ेगा कि ये एल से निकालोगे फिर एक्सएल से निकालोगे, डिफरेंट आर्टिकल्स। अभी ये नहीं बोलोगे कि ये जो चीज़ है इसमें आपको सारे साइजेस दे दो। तो दैट इज़ सेट वाइज। वो मेरे पास कभी भी माल नहीं मिलता, ना मेरे पास आता है, और आपको भी दूंगा जो ओरिजिनल में काम करते हैं, करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ऑलरेडी लेते हैं तो सेट वाइज आपने, जब जानकारी जब भी मिले जब भी बेटर है। तो कभी भी सेट वाइज कोई भी बोले कि सेट वाइज माल है, छोड़ दो माल को, लेना मत ओरिजिनल लेना, तो गिवन दैट कॉपी माल है। और प्लस दूसरी चीज़ हमेशा जब मैं बोलता हूँ कस्टमर को कि अगर आपके पास कोई माल आप लेने जा रहे हो, कोई ऐसा बोल रहा है कि भैया मतलब स्पेसिफिकली शर्ट्स और टी शर्ट्स में कि हाँ 6-7 आर्टिकल्स है, उसमें आपको मिक्स असॉर्टमेंट है, मतलब कंपनी से माल आता है तो 6-7 आर्टिकल थोड़ा ना देती है कंपनी तो पूरा स्टोर देती है, तो सारा देगी ना सामान। तो बहुत सारे आर्टिकल, कम से कम 20-25 तो मिनिमम आर्टिकल्स होने चाहिए इतने। तो कोई भी बोले कि भैया 3-4 आर्टिकल्स है, उसमें आपको बना के दे दे कि कॉपी माल, छोड़ दो उस माल को। अब लोग बोलते हैं सर, एक और क्वेश्चन आता है कस्टमर्स की, सर ये सस्ता क्यों होता है इतना, जो आपका माल है, आप मतलब शोरूम पे जाओगे तो मतलब 3-3, 4-4 हज़ार रुपये की जीन्स है और आप इतने सस्ते में कैसे दे रहे हो। तो उसका आंसर मैं यही दूंगा कि ये जो माल होता है हमेशा, जैसे मैंने बताया सीजनल चेंज माल होता है, तो हमेशा माल 1-2-3 साल पुराना ही होता है। मतलब मेरे पास जो जनरली आपको स्टॉक मिलेगा अभी मेरे गोडाउन में, आपको 15 से लेकर क्या नाम है 19 तक, 15 से लेकर 20 तक का मिलेगा, मिक्स करके मिलता है। मेजरली 17, 18, 19 का रहता है, मुश्किल से 3 या 4, 5, 10% 20 का मिलता है, क्योंकि
अब वही है ना कि अब 21 का माल तो शोरूम पे जाके मिलेगा ना आपको, जो शोरूम है, कंपनियां बड़ी बड़ी, वो उनका धंधा हमारी वजह से तो ना चल रहा है, उनका तो धंधा शोरूमों की वजह से चल रहा है। तो वो आपको जो लेटेस्ट करंट आर्टिकल्स है वो आपको हमेशा शोरूम पे ही मिलेंगे, वो मेरे पास कभी नहीं मिलेंगे, मेरे पास हमेशा ओल्ड स्टॉक होगा। तो उसी की वजह से, प्लस ओल्ड स्टॉक एंड हम लार्ज क्वांटिटी में उठाते हैं, तो उसी की वजह से ये इतना सस्ता होता है। आज तक शायद से किसी ने क्लियर नहीं करा होगा किसी को कि क्या है क्या नहीं है। तो हमेशा जो भी आपको, दूसरी बात जो भी आपको हमेशा बोले कि करंट स्टॉक है, आर्टिकल स्टोर में लगा हुआ है, 2021 का आर्टिकल है, मतलब कैसे यूज योर कॉमन सेंस यार। मतलब अब इतना बड़े बड़े ब्रांड्स है, पेपे, फ्लाइंग मशीन, मुफ्ती, स्पाइकर, ये 2021 का माल हमें देंगे या शोरूम में बेचेंगे? शोरूम में हमें दे देंगे 2021 का, तो शोरूम को कौन जाके लेगा? उनका धंधा पानी तो शोरूम से चल रहा है ना, हमसे तो ना चल रहा है। तो 2021 करंट स्टोर आर्टिकल जो भी बोलता है कॉपी माल है, 101% कॉपी माल है, भूल के भी मत लेना। 2021-20 वो भी आने वाले बताऊंगा मैं क्या है, उसी पे आ जाते हैं। चलो अब दूसरी चीज़ आती है, मैं हमेशा बोलता हूँ प्रोडक्शन वाला माल, फैक्ट्री वाला माल क्या होता है। तो प्रोडक्शन वाला, फैक्ट्री वाला माल यही होता है बेसिकली कि जहाँ पे ओरिजिनल बनता है, मान के चलो पेपे की शर्टें बन रही है जहाँ पे, वो वहाँ पर ही आपको लो क्वालिटी में वही सेम चीज़ बना देते हैं। उनके पास तो सारी चीज़ें होती है ना, तो वही चीज़ बनाते हैं, मगर क्या करते हैं वो लो कपड़ा यूज़ करते हैं। पहली बात तो ठीक है, लो क्वालिटी का कपड़ा यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको अपनी कॉस्टिंग निकालनी होती है, तो वो करते हैं पहली बात। दूसरी बात क्या होती है, दे डोंट गिव ब्रांड बिल। ब्रांड बिल पे चलते हैं, ब्रांड बिल भी दिखा देते हैं आपको। दे डोंट गिव ब्रांड बिल। ब्रांड मेंशन बिल क्या होता है, अब ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये हमारी कंपनी का ब्रांड बिल है, ये कंपनी का मैं नाम छुपा लेता हूँ किसका है। ये ब्रांड बिल है, बिल कटा हुआ है। अब बोले कि सर ये ब्रांड बिल क्या होता है, बिल तो सुना था, ये ब्रांड बिल क्या होता है? ब्रांड बिल होता है ब्रांड मेंशन बिल। पेपे की जीन्स आपने ली है मेरे से, तो पेपे की जीन्स मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। बीइंग ह्यूमन, ये तो बीइंग ह्यूमन, स्पाइकर, प्यूमा, मुफ्ती, ये सारा, ये देखिए लोअर्स में सारा ली कूपर, बफेलो, शर्ट्स में मुफ्ती, ये सारा, ये 2,72,000 का बिल कटा हुआ है कोई कस्टमर का, और ये डिस्पैच है। तो इसको ब्रांड बिल कहते हैं। फैक्ट्री वाला माल, ये आपके पास एज ए ऑथेंटिसिटी प्रूफ होता है। अगर आप क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि सर ये जो आपका माल है हम बेच सकते हैं, सर ब्रांड बिल आपके पास होगा तो आप बेच सकते हैं। ब्रांड मेंशन बिल अगर ऐसा होगा तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप माल को बेच सकते हो, मगर गिवन दैट आपका माल साथ में ओरिजिनल भी होना चाहिए। आज के डेट में क्या चल रहा है, लोग ब्रांड बिल ऐसे ही दे रहे हैं, मतलब अब जब उनके पर रेट पड़ेगी तो जब पड़ेगी, लोग ब्रांड बिल ऐसे ही लिख के दे रहा है। माल ओरिजिनल होगा विद ब्रांड बिल होगा तो जब ही आपके पास कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, कोई लीगली। अब मान के चलो मेरे पास जैसे स्टोर से मेरे पास लोग लेने आते हैं माल, तो क्या बोलते हैं, सर हमारी ना स्पाइकर का माल लेके गए मेरे से, स्पाइकर की एक ही दीवार, अगले मतलब साइड में शोरूम और उसका वो वहाँ पर क्या नाम है, वो अपना नया शोरूम डाल रहा है। बोले सर आपका माल लेके गया मैं, क्या नाम है, स्पाइकर का शोरूम से आता, स्पाइकर वाला मेरे शोरूम पे आके बोला कि सर कैसे बेच रहे हो माल इतना सस्ता आप? वैलिड क्वेश्चन है। वहाँ पर 3-3 हज़ार की जीन्स है और आप दे रहे हो, मतलब वहाँ पर क्या नाम है, इतनी सस्ती जीन्स कैसे दे रहे हो? तो उसने, स्पाइकर वाले ने गया, देखा माल, वो चू भी नहीं कर पाया मेरे माल का, क्योंकि पहली बात मेरा माल ओरिजिनल था, दूसरी बात मेरा माल के साथ ब्रांड मेंशन बिल था। तो ये लीगल होती है कि फैक्ट्री वाला माल, जो मैं बोलता हूँ हमेशा, प्रोडक्शन वाला माल, फैक्ट्री वाला माल, वो कभी भी आपको ये ब्रांड बिल नहीं दे पाएगा। दे भी देता है तो प्लीज़ लेना मत, क्योंकि वो फर्जी ब्रांड बिल है, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी ना। ढंग की चीज़ जगह से परचेज़ करो, फालतू की जगह से, हाँ भैया यूट्यूब वीडियो देखी आज मैंने, तो उस पर जाके ब्रांड बिल ले रहे और बोल रहा है ब्रांड बिल दे दो। विश्वास मत करिए सर, ढंग की जगह से, ऑथराइज जगह से लीजिए माल, आप 100% ओरिजिनल लीगली बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, ये वाली बात भी क्लियर होगी फैक्ट्री और प्रोडक्शन वाले माल में। अब हम चलते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ पे, स्कैनिंग। आजकल दिल्ली में तो मतलब ऐसा वो हो रखा है कि मतलब ये चलाया हुआ सिस्टम ही हमारा है स्कैनिंग वाला। मार्केट डिस्टर्ब करती है, मार्केट डिस्टर्ब हम करना चाहते हैं, तो देखो जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनको हमेशा वो होता है कि भैया कैसे क्या कर रहे हैं। तो आजकल चलन आया है, लोग बोल रहे हैं कि स्कैनिंग नाम की तो कोई चीज़ होती नहीं है। और दूसरी बात, अभी लेटेस्ट बात है, किसी से बात हो रहा था मेरा, उसने बोला सर ये स्कैनिंग वाला माल तो कॉपी होता है। मतलब क्या यार, कॉमन सेंस तो यूज़ करो अपना। मतलब कैसे बोल सकते हो? मतलब तुम माल कस्टमर को बेच रहे हो, मतलब पहली बार बेचना चाहते हो, एक ही बार बेचना चाहते हो, मतलब क्या करना चाहते हो? या फर्जी माल, मतलब ऐसे धोखाधड़ी वाला सिस्टम करना है? सब कस्टमर बोलते हैं सर किस पे विश्वास करें, मतलब ब्रांड बिल पे विश्वास नहीं कर सकते। चलो ब्रांड बिल तो खाली आपको अथॉरिटी देता है कि हाँ बेच सकते हैं, मगर एक चीज़ है कि अगर आप कस्टमर को बोल रहे हो कि मेरा माल 101% ओरिजिनल है, और एक पीस जाके शोरूम पे आप उसको बोलते हो चेक करो ना, अगर 10 कस्टमर आपकी शॉप पे आता है, अगर उसमें से 1-2 कस्टमर ने जाके चेक भी करवा लिया और वो कॉपी निकल गया, क्या आपकी क्या वो रह जाएगी? इमेज तो मतलब ख़त्म ही हो जाएगा स्टोर खुलने से पहले, और ऑलरेडी चल रहा है वो तो बंद ही होना है।
मेरे यहाँ पे 100 कस्टमर आते हैं तो दिन के अगर 10 कस्टमर जाके चेक भी करवाते हैं, और करवाया है लोगों ने चेक, जनरली स्पीकिंग लोगों ने चेक करवाया और आके बोलते सर आपका माल बिल्कुल जेन्युइन निकला, आपसे ही माल लेना है। तो वही आ जाती है कि आप ब्रांड बिल पे अगर विश्वास नहीं कर सकते, अथॉरिटी ब्रांड बिल पे कोई भी ब्रांड नेम छाप के दे सकता है, तो किस पे विश्वास करें, क्या करें। क्वालिटी अब लोगों को, मेरे यहाँ पे जनरली लोग आते 30-40 साल हो जाते हैं काम करते हुए उनको, और उनके हाथ में मैं कॉपी जीन्स रख दूँ और एक ओरिजिनल जीन्स रख दूँ, बताऊँ ना कि उनको क्या है, तो वो सर कॉपी वाले को बोलते हैं सर ये तो बहुत बढ़िया क्वालिटी है। मतलब 30 साल 40 साल काम करने का क्या फ़ायदा अगर कपड़े का वो ही ना हो, तो इससे कुछ नहीं होता। ब्रांड्स में आजकल ऐसा हो चुका है, आप बता ही नहीं पाओगे अगर कपड़े की नॉलेज, मतलब हम भी कई बार मिस्टेकन हो जाते हैं। तो ओनली चीज़ आती है स्कैनिंग, जो हमने पूरे दिल्ली में बताया गया है। स्टार्टिंग में 2 साल पहले लास्ट वीडियो हरमानोस दिल्ली के चैनल पे डली हुई, स्कैनिंग सबसे पहले मैंने दिखाई थी, कंपेयर कर लेना किसी ने और दिखाई हो तो। स्कैनेबल चीज़ आईफोन से स्कैन करने के लिए बोलता है, ये दिखाते हैं वो भी कि क्या होती है। यहाँ पर मैंने 2 सैम्पल्स बना के रखे हुए हैं, देख सकते हो। 2 जीन्स है, ठीक है, 2 जीन्स है यहाँ पर पेपे की, और ये दोनों पेपे की है, ठीक है। ये पास आइए। अब आप बोलोगे देखिए टैग भी सेम है, ये सारा कुछ सेम लगा हुआ है, ठीक है। ऊपर से और चीज़ें दिखा देते हैं आपको, ये देखिए ये चीज़ है, बल्कि इसमें तो पेपे का भी लगा हुआ है, बाकी चीज़ें भी अच्छी लगी हुई है। ये देखिए सारा वॉश केयर है, ये वाला इस पर भी सारा वॉश केयर लगा हुआ है, देखो, ठीक है। पेपे की चेन देख लेते हैं, पेपे की चेन देखिए, पेपे पेपे लिखा हुआ है, जूम कर दो, ठीक है। पेपे का बटन है, ये भी जूम कर दो दोनों पे, पेपे की जीन्स है और पेपे का बटन लगा हुआ है, ठीक है। अब लोग कस्टमर बोलेगी कि भैया ये तो दोनों सही जीन्स है, ओरिजिनल जीन्स है। अब आपको असलियत बताता है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। अब मतलब ऐसा चीज़ हो रहा है यहाँ पर दिल्ली में बेसिकली, और दिल्ली क्या पूरे ऑल ओवर इंडिया में ही हो रहा है, लोगों को पता नहीं है क्या चीज़ है। अब स्कैनिंग आती है, आईफोन स्कैनेबल चीज़। अब मैं बताता हूँ आईफोन और एंड्रॉइड, आईफोन से क्यों करते भैया, ये भी क्वेश्चन आता है बहुत बड़ा, वो भी बताऊँगा। अब आइए दिखाता हूँ मैं आपको चीज़। ये जीन्स थी, मैंने उठाई। अब मुझे तो देखो लगा कि मतलब नया काम कर रहा हूँ मैं, मुझे कपड़े की ज़ीरो नॉलेज, मुझे लगा तो दोनों सेम है, ठीक है। नॉर्मल जो भी कस्टमर आएंगे उनके हाथ में भी दिखा दूंगा, वो भी बोलेंगे भैया तो सेम है, ये तो ओरिजिनल चीज़ है। अब आओ मैं दिखाता हूँ आपको। ये करा मैंने आईफोन से स्कैन, QR कोड रीडर करके ऐप आती है, ये ऐड आ गई है इस पर, ये स्कैन करा, स्कैन हो जाएगा, स्कैन हो गया, ठीक है। अब फ़र्क क्या आता है, फ़र्क क्या आया, इसमें जीन्स आप देखोगे, स्कैन करा मैंने तो इसमें फटा हुआ जीन्स है, राइट, कटा फटा जीन्स आ रहा है, दिख रहा है। और अब आप ये जीन्स देखोगे तो ये बिल्कुल प्लेन जीन्स है, तो क्या हुआ, तो ये तो पता नहीं चला ना आपको कि क्या चीज़ है। ये 101% कॉपी जीन्स है। मतलब जनरली स्पीकिंग मैं पेपे 725 का सेल करता हूँ, मैं इस जीन्स के 350 रुपये भी ना दूँ, इतनी घटिया क्वालिटी है इसकी। और दूसरी बात आ जाती है कि क्या मतलब ये स्कैनेबल और चीज़ है, ठीक है, ये दिखा दिया। मतलब अब दूसरी चीज़ पे चलते हैं कि क्या है। ये दूसरी जीन्स थी, ये कॉपी जीन्स है। कॉपी जीन्स हमने एज अ सैम्पल के लिए रखी होगी, ये मेरे पास नहीं मिलती, क्लियर कर देता हूँ। लोग बोलते हैं सर ये आपके पास क्या कर रही है, मेरे पास नहीं थी, खाली एजुकेट और आपको बताने के लिए है। ये मेरा क्वालिटी मेरी जीन्स है, जो मेरी कंपनी का मेरे यहाँ पे सेल होता है हरमानोस पे। अब इसको मैंने करा स्कैन, ठीक है, ये मैंने स्कैन करा, एग्जैक्टली सेम आर्टिकल, सेम नंबर, सेम आर्टिकल, सेम साइज, 30 साइज, सेम आर्टिकल, 73 लिखा हुआ है इस पर, 73 इस पर लिखा हुआ है, चेक कर लो, ये देखो, ये होता है, ये ओरिजिनल को डिपेक्ट करता है। अब इस बंदे ने क्या किया होगा, जो एक कॉपी बनाई, इसने पेपे के शोरूम से मान के चलो 10 आर्टिकल ले लिए, उसमें से एक उसने ये कॉपी करवा लिया, ये जो स्टिकर है ये इसने कॉपी करवा लिया, ठीक है, ये उसने उठा के सब पे चेप दिया। तो ये सोच ये उसने गड़बड़ करी और ये फ्रॉड वो करने जा रहा है। अब देखोगे तो बोलोगे कि भैया ये तो देखो ना, मतलब है क्या, इसमें सारी चीज़ें लगी हुई है A to Z, बंदा बोलेगा ये तो ओरिजिनल है। तो ये होती है, ये मार्केट में आपको कॉपी जीन्स, ये प्रोडक्शन का माल होता है। दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय फैक्ट्री वाला माल और प्रोडक्शन माल, लो क्वालिटी एंड ये सारी चीज़ें लगा के दे देते हैं वो, तो लोग सोचते हैं ओरिजिनल है। तो प्रोडक्शन वाला माल होता है, बचिए प्रोडक्शन वाले माल से। अगर ये पेपे वाले आपकी कंपनी में आ जाते हैं, शोरूम पे आ जाते हैं, सारा माल सीज करके ले जाएंगे, फाइन करेंगे, वो अलग है, रेड मरवानी से बचिए। ये दिखा दिया मैंने आपको कि क्या होता है स्कैनेबल और क्या उसके होते हैं। अब आप बोलते हैं सर एंड्रॉयड और उसमें क्या पता, आप पास आ जाओ। ये मेरे पास एंड्रॉयड का OnePlus है,
QR कोड रीडर खोला मैंने, ठीक है, ये मैंने करा स्कैन। अब क्या किया उसमें, आपने देखा होगा डायरेक्टली खोल दिया था उसने, डायरेक्टली खोला था। अब ये बोल रहा है वेब सर्च मारो, मैंने वेब सर्च मारा, कुछ आया आपके सामने? कुछ नहीं आया। ये गूगल सर्च मारता है। जो आईफोन की जो ऐप है हम बोलते हैं, उसके पास खुद के पास डेटा होता है, वो डायरेक्टली स्कैन करता है। ये हमेशा गूगल स्कैन करता है, तो जब भी ये स्कैन नहीं होता, जब भी हम बोलते हैं हमेशा चेक करनी हो। आईफोन 3-4 हज़ार रुपये का सेकेंड हैंड कोई भी ले सकते हो, ऐप हर आईफोन पे अवेलेबल है, डाउनलोड करके एज अ वेपन है आपका। तो वो ये लोग बोलते हैं कि स्कैनिंग है, ये है वो है, स्कैनिंग तो डुप्लीकेट होती है। तो यार बारकोड और ये सारी चीज़ें हम थोड़ा ना स्पेशली करवाएंगे कि स्कैनिंग माल मतलब, तो आप सीधा कंपनी को बोल रहे हो कि कंपनी शोरूम पे जाके बोल रहे हो कि भैया आपने तो शोरूम पे माल नकली रख रखा है। तो इन चीज़ों से बचिए, फ्रॉड आजकल बहुत हो रहा है। दूसरी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि यूट्यूब पे आजकल क्या चल रहा है। ये आजकल पता ही है सबको कि यूट्यूब पे लोग एक कमरे में बैठे, छोटे से कमरे में 10-15 ब्रांड दिखा दिए। वो ऐसा लगता है कि भैया वो इतने सारे ब्रांड है, और प्राइस मान के चलो बंदे के पास 100 जीन्स है, मान के चलो 100 पैसे की जीन्स आई, उसने अगर वो जीन्स मान के चलो कॉपी जीन्स है, उसने कहीं उठा के उसने 5 रुपये ऐड करके उसने यूट्यूब पे डाल है, तो उसके पास 100 जीन्स ही कितनी बेचेगा? मतलब यूट्यूब पे ऐसा सीन हो रहा है कि कस्टमर जाते हैं कि भैया माल दे दो, फिर बोलते हैं कि सर माल तो हमारे साथ खुद के साथ हो रहा है। हमने वीडियो देखी यूट्यूब पे, हमने बोला कि भैया ये तो बहुत अच्छा रेट है, मतलब इफ़ अगर ओरिजिनल माल है तो ये तो हम भी ले सकते हैं, अगर इतने अच्छे रेट है, मतलब हमारी तो परचेजिंग ही नहीं है इस ब्रांड की इतनी क्लोज की। तो हमने फ़ोन किया उसको कि भैया माल दे दो, जितना भी है सारा आपके पास, जो भी रेट है वो ले लो जो आप दिखा रहे हो उस पर। मतलब लेजेंड वीडियो डली होगी, उसके 1 सेकंड बाद हमने कॉल किया, और कॉल करने के बाद बोला सर माल ख़त्म हो गया। मतलब 1 सेकंड के डलने के बाद माल कैसे ख़त्म हो सकता है, ये हमें भी बता दो। हम भी इतनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हम आजमा लें अपने ऊपर कि 1 सेकंड में माल कैसे ख़त्म हो जाते हैं। तो वही है, जो प्राइजेस यूट्यूब और इन सब पे बताए जा रहे हैं, कंपेयर मतलब जाके देखो आप पहले कि है या माल नहीं है, साइजेस क्या है, रेट क्या दे रहे हैं, कितने आर्टिकल्स है, कितना माल है, तो जब ही माल लो, वैसे माल मत लो। और ऐसे मत बोलो कि मुझे कॉल करके भैया यहाँ पर तो इतना, मैंने जाके देखो ना वहाँ पर है या नहीं है यार, बिना देखे मत देखो। यूट्यूब वीडियो पे कचरा है। जब भी हमने अपना खुद का होलसेल का चैनल बनाया हुआ, हम किसी और के चैनल पे नहीं डालते, क्योंकि हमारे चैनल पे हम क्लीन एंड बिल्कुल क्रिस्पीज लेके, हम कस्टमर को डाइवर्ट नहीं करना चाहते कि भैया वहाँ पर उस चैनल पे आप जाके देखो और वहाँ पर 10 अलग अलग तरीके की वीडियो चल रही है और 10 अलग अलग तरीके के लोग बात कर रहे हैं। कचरा है, हम नहीं डालेंगे ना, हम वो करेंगे बात। वो हो गई यूट्यूब के चैनल की, जाके देखिए, मज़ा है तो हमसे लीजिए, दूसरे से लीजिए। इन्फॉर्मेशन देना हमारा काम है, लो हमसे लो, कोई दिक्कत नहीं है। इन्फॉर्मेशन आपको बढ़िया देंगे, फ्री फोकट की देंगे, मज़ा आएगा। आपको भी आगे जाके बोलने की भैया वो तो हर मानस वाले तो ये कह रहे थे, आप क्या कह रहे हो। बोलते हैं हमारे बारे में कॉम्पिटिटर्स, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिसकी देखो मार्केट डिस्टर्ब करनी है तो किसी ना 10 बंदे में से 6 बंदों को तो बुरा लगना ही है, मगर इन दी एंड कस्टमर्स का बेनिफिट होगा, कस्टमर्स को एक्चुअल चीज़ पता चलेगी कि क्या है क्या नहीं है। दूसरी बात, कुछ ब्रांड्स आते हैं जो हमेशा बोलते हैं, जैसे टॉमी हो गया, सीके, गुची, अरमानी, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। लोग बोलते हैं सर इनका माल मिलेगा। ये ब्रांड्स कभी भी अपना माल नहीं देते ओरिजिनल, कभी भी अपना माल, जो भी माल आपको मिल रहा है ये लुधियाना मेड या फिर कॉपी मिलेगा आपको। सीके, टॉमी, गुची, अरमानी, डीजल, ये सारे कभी भी आपको भी नहीं। आज के टाइम पे आप मजाक नहीं करोगे, आप मानोगे नहीं। 3 दिन पहले की बात है, 3 दिन पहले कॉल आया, मैंने कोई कस्टमर था, कोई आया था, बोले सर हमने डीजल की जीन्स ली। मैंने बोला अच्छा, तो बोले कि डीजल की, मैंने बोला कहाँ से ली, वगैरह वगैरह उसने बताया। तो उसने बोला कि सर ब्रांड बिल मिला, बोला हाँ जी सर ब्रांड बिल मिला। मतलब डीजल की जीन्स शोरूम पे जाके 50,000 रुपये की जीन्स है, वो आपको 50,000 रुपये की जीन्स 600 रुपये की कैसे मिल सकती है? मतलब हमें भी बताओ ज़रा। मतलब कॉमन सेंस की बात है यार, कॉमन सेंस थोड़ी सी यूज़ करिए लेने के टाइम पे। ब्रांड बिल लोगों ने उसमें भी डीजल ब्रांड बिल लिख के दे दिया, अब क्या बता सकते हैं। टॉमी से कि माल देती नहीं है यार, इनका माल बहुत कभी मिलता ही नहीं, बहुत रेयरली, मतलब साल में मुश्किल से 400-500 पीस मिल गया तो मिल गया, मतलब नहीं मिलता। और इंडियन लोकल ब्रांड्स आते हैं, एलन सोली, वैन हुसैन, मॉन्टे कार्लो, ये सारे ब्रांड्स आते हैं जो मतलब आपको हर वेयर हाउस पे लगभग मिलेंगे दिल्ली के। बता देता हूँ, आदित्य बिरला मैन्युफैक्चरिंग है इनका, 3 से माल देना बंद कर रखा है। तो ये वाले ब्रांड तो कभी भी ज़िंदगी में मत उठा लेना, बिकॉज आदित्य बिरला इज़ वेरी प्रोमिनेंट इन रेट्स, वो हमेशा मतलब बहुत एक्टिव रहती है। तो आदित्य बिरला, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, अभी रिसेंटली काफ़ी जगह पे आदित्य बिरला ने रेड मारी है, प्लस यूएस पोलो ने भी काफ़ी जगह दिल्ली में रेड मारी है। तो बच के रहिए, ये ब्रांड्स कभी 2 साल से माल नहीं दिया, ये रखोगे तो जिनके भी पास आपको एलन सोली, वैन हुसैन, मॉन्टे कार्लो, ये सारे ब्रांड्स आपको मिल जाते हैं। एंटर मत करना, जेन्युइनली स्पीकिंग एंटर मत करना वेयर हाउस को, कॉपी माल है,
जनरली स्पीकिंग कॉपी माल, एक पीस जाके शोरूम पे चेक करवाना, अगर एंटर भी करना है एक पीस जाके शोरूम पे चेक करवा लो, फिर लो, कोई दिक्कत नहीं है यार। मतलब मैं बोल रहा हूँ अपने माल को ओरिजिनल, मेरी विश्वास मत करिए, फैक्ट्स पे विश्वास करिए, स्कैनिंग पे विश्वास करिए, शोरूम पे जाके चेक करो। तो वही चीज़ है, बाकी सारी चीज़ें आपको बता दी है, मोटा मोटी यही है। बाकी जो क्वेश्चन आते हैं लोग, मतलब आजकल क्या हो रहा है बेसिकली लोगों को पता ही नहीं है, मतलब जो माल खरीदने वाले हम जैसे जो वेयर हाउसेज है, बाकी दिल्ली में भी काफ़ी वेयर हाउसेज है, उनको पता ही नहीं है वो क्या उठाते हैं। तो अभी हाल ही की इंसिडेंट बताता हूँ, काफ़ी अच्छी इंसिडेंट है। 4-5 दिन पहले ही कस्टमर आया, स्पाइकर की जीन्स ली उसने कहीं से, ठीक है, 200-300 पीस लिए। उसको अगले को पता नहीं था कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, उसको आइडिया नहीं था, नया बिजनेस में कर रहा था। तो उसने क्या किया, जाके उसने जहाँ से इसने लिया था बोला कि सर शोरूम में जाके चेक करो, 100% ओरिजिनल है। ये चीज़ हर कोई बोल देता है यार, मतलब मैं भी बोल रहा हूँ, बाकी यूट्यूब चैनल वाले भी बोलते हैं, बाकी वीडियोज़ पे भी आप देखो कि हर कोई बोलता है कि जाके शोरूम पे चेक करवा लो यार, और डबल पैसे दे दे यार। वही बता रहा हूँ, अब उसने जाके चेक करवा लिया, और वो बंदे जिससे उसने लिया था उसके साथ ही जाके चेक करवाया उसने। और वो स्पाइकर वाले जाते ही बोले ये क्या उठा के ले आए हो आप, ये तो ओरिजिनल नकली है। तो वेयर हाउस वाला बंदा बोला यार मुझे तो ओरिजिनल कह के दिया था। वही मैं बोल रहा हूँ, आजकल लोग हर छोटे कमरे में आजकल वीडियो डालना शुरू कर दिया लोगों ने, लोगों को पता ही नहीं है कि क्या उठा रहे हैं, ओरिजिनल उठा रहे हो। कस्टमर्स को तो देखो, नया कस्टमर काम कर रहे हैं उनको तो क्या, वो आप उनको गाइडेंस दोगे ना, आप उनको बताओगे क्या चीज़ है। तो वेयर हाउसेज वालों को ही नहीं पता कि क्या ओरिजिनल नकली है यार, क्योंकि कमरे में वीडियो बनाने में तो कितना टाइम लगता है यूट्यूब डालने में। तो एटलीस्ट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन लो, अच्छी जगह से माल लो, कोई ऐसे टूज पहचान से कि हाँ भैया यहाँ पे सस्ता मिल रहा है, ये है वो है। एक्यूरेट जगह से विद ब्रांड बिल, स्कैनेबल और ओरिजिनल चीज़ लोगे तो जब ही आपका बात बनेगा। बाकी सारी गाइडेंस की चीज़ें हैं वो जब आओगे, जब मैं बताता हूँ अकॉर्डिंग टू द आपका क्या साइज़ है, एरिया क्या उसमें अब, और मतलब क्या बेचना चाहते हो, कौन से ब्रांड बेचना चाहते हो, वो आके आपको पूरी गाइडेंस दी जाएगी। हमेशा बोलता हूँ गाइडेंस फ्री फोकट की है, आओ मज़ा आएगा। हरमानोज इंडस्ट्रीज आपको पूरा आज ज्ञान देने ही आया था। जिसको वीडियो नहीं, आई गेस आधे लोगों ने तो बीच में ही छोड़ दी होगी वीडियो, मगर जिन्होंने पूरी वीडियो एंड तक देखी है ना, उनका मतलब जो गारमेंट इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं और कर रहे हैं ऑलरेडी, उनको पता ही नहीं क्या कर रहे हैं। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, मतलब आपका मतलब सबसे मतलब आज तक की अगर आप काम कर रहे हो, 5 साल का मैं काम कर रहा हूँ, 5 साल का एक्सपीरियंस मैंने आपको निकाला है जनरली वीडियो की। मतलब जो कस्टमर्स आते हैं मेरे पास, मैं जनरली उनको बताता हूँ। आज मैंने कि कस्टमर जो यूट्यूब पे एवरेज बंदा देखना चाहता है, जो नहीं आ पाता, उनके तरफ भी इन्फॉर्मेशन पहुँचे, हर कोने में पहुँचे इन्फॉर्मेशन। ये वीडियो शेयर करो जितनी मर्जी कर सकते हो, हर बंदे को जो गारमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं, करना चाहते हैं, उस तक जानी चाहिए वीडियो। और रिटेल के लिए भी जाननी चाहिए कि रिटेल में आप करना चाहते हो, रिटेल काउंटर मेरा पता ही है सबको अलग है, तो वो जो खरीदते हैं सरप्लस स्टोर से रिटेल में भी, उन तक भी शेयर करिए ताकि उनको भी पता चले वो क्या परचेज़ कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आइए पर नीचे दिखा देते हैं कि हमने क्या थोड़ा सा अपडेट किया। काफ़ी ज़्यादा ज्ञान हो गया, बहुत लंबी वीडियो हो गई है, मगर ज़रूरी था बताने के लिए कस्टमर्स को। कोई दिक्कत नहीं है लंबी हो जाए वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन हर वीडियो में जैसा पता है आपको मैं डिस्पैचिंग कवर करता हूँ। देखो डिस्पैचिंग जा रहा है फिर से, अब ये वेस्ट बंगाल जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, ये झारखंड जा रहा है, ये जा रहा है कानपुर यूपी, ये भी बन रहा है अभी, ये कोलकाता। पूरा आप देख सकते हो, पूरा कार्टून पैक होता है, उसके बाद बोरा भी पैक होता है, पूरा 100% काउंटिंग, उसके बाद टेप भी लगाई जाती है, वेट भी करा जाता है, बताया जाता है कि क्या वेट है। ये हमारा जीन्स का सेक्शन नीचे अपडेट हो रहा है अभी धीरे धीरे करके, ये सारा अपडेट हो जाएगा। ये देख सकते हो, ये भी सारा माल जाने वाला है, ये भी सारा जाने वाला है, देख सकते हो ये जा रहा है पूरा, ये ऐसे बोरे में पैसे पैक होके, ये देख सकते हो, कोई माल की खुलने की कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज ये थी वीडियो, पूरा ज्ञान बांटा आज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हल्की फुल्की सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो कि हाँ भाई इस बंदे ने आके आज जेन्युइन बात करी है, जो कि आज तक किसी वेयर हाउस ने, दिल्ली के वेयर हाउस और किसी सरप्लस वेयर हाउस में आज तक किसी ने बताया नहीं है, लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब कर लो जो नहीं कर। ऐसा ज्ञान आने वाली वीडियोज़ में भी आता रहेगा। जैसा आज हमने स्टॉक कुछ दिखाया नहीं, क्योंकि ये चीज़ बतानी और करवानी बहुत ज़रूरी थी, काफ़ी टाइम से मैं प्लान कर रहा था, तो आज वो करा कि अब आने वाली वीडियो में नया स्टॉक तो हर दिन ही आता है हरमानोज इंडस्ट्री में, इतना स्टॉक कहीं नहीं मिलेगा आपको। और आने वाली मतलब शायद से 2 या 3 दिन में नई वीडियो भी डाल दूंगा मैं, नया स्टॉक आया है तो एक्यूमुलेट करके एक नई वीडियो नए स्टॉक की लेके आएंगे। माल भरा पड़ा है, ये वाला फ्लोर पूरा भरा पड़ा है, पूरा हमने ये ऊपर वाला फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर जिस पे हम खड़े, ये पूरा हमने अपर वेयर और वो कर दिया, नीचे वाला हमने पूरा जीन्स कर दिया है। जैसे मैंने अभी शुरू में बताया, लोगों के पास जीन्स नहीं है बेचने के लिए, हमने पूरा फ्लोर जीन्स का बना दिया। 101% ओरिजिनल, स्कैनेबल, विद ब्रांड बिल, हरमानोज इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं।